कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो फिर माँ को या बाप को कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। वो चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, वो अपनी औलाद के लिए करते हैं। खान DMW से इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के पोर्ट सेक्टर F6 में, जहाँ पर आलीशान घर, आलीशान कोठियाँ, आलीशान गाड़ियाँ, आलीशान लोग, वहाँ पर ऐसे बहनों को, माँओं को रोडों पर रुलता हुआ देखकर इंसान को बहुत दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम बहन, वालेकुम सलाम। आप अपना पूरा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप कब से काम कर रही हैं, मुझे बताइएगा। मेरा नाम समीना है। मैं कराची से बिलोंग रखती हूँ और मेरी शादी यहाँ हुई है। मैं हडियाला रोड से आती हूँ, हडियाला रोड से आप आती हैं? इतनी दूर से आप किस तरह आती हैं? आप टैक्सी में। टैक्सी में आती हैं आप? तो ये आपका ख़र्चा कितना हो जाता है महीने का टैक्सी का? टैक्सी वाले के साथ ये है कि वो वहाँ के कुलीग हैं, जानने वाले हैं। 700 रुपया लेते हैं आने जाने का, मतलब पेट्रोल डलवा देती हूँ आने जाने का, उसमें चले जाते हैं। तो आपका इनमें क्या बच जाता है, दिन में कितना बच जाता है आपको? अल्लाह पाक का शुक्र, अपने बच्चों के लिए जो है ना निज़ाम वगैरह चला लेती हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं आपके, और आप ये काम क्यों कर रही हैं? शुरू में मतलब जब कोरोना आया था ना, ये चौथा साल है मुझे यहाँ पे काम करते हुए। तो बच्चे छोटे थे, काम कारोबार नहीं था, तो फिर रेडी लगा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम कर रही हूँ। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ होती है सामान बेचते हुए, लोग आते जाते हुए, कोई तकलीफ़, कोई मसला? शुरू में थी, अब नहीं है। अब सबको पता है कि यहाँ पे ये काम करती है। शुरू में सीडीए वालों की भी थी, पुलिस वालों की भी थी, सब की थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे इज्जत करते हैं। इन आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप ये काम कर रही हैं? मजबूरी ये थी कि जब बच्चे भूखे होते हैं तो फिर माँ को या बाप को कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। वो चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, वो अपनी औलाद के लिए करते हैं। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। एक बेटी अभी 2 से 3 माह बाद उसकी शादी है, और 2 बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनकी फीसेस, मकान किराए का है, रेंट पे रहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखने करने हैं। आपको पता है आजकल के हालात कैसे जा रहे हैं, काम कारोबार तो है नहीं है। बस दोनों मियाँ बीवी मिल के कोशिश यही कर रहे हैं कि अब खुद तो इतना कुछ नहीं हासिल कर सके, लेकिन आगे अपने बच्चों को अच्छे तरीके से हम कुछ बना सकें। ये जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सिंपल सी बात है कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। दौर की हुकूमत से क्या आपकी उम्मीद है, ठीक है नहीं है? इमरान खान के बारे इस दौर की हुकूमत से आपकी क्या उम्मीद है? क्या होगा, क्या नहीं होगा? कुछ कर लेंगे आप लोगों के लिए? इस दौर की हुकूमत से मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। जब एहसास वाले आए थे तो उन्होंने वो किया था, इंटरव्यू लिया था कि जी इतने सवालों का जवाब दो, हम आपको एक जगह फराहम करेंगे, आप उस जगह के ऊपर अपनी इज्जत से काम करोगे। सब कहने की बातें, कोई किसी ने नहीं किया। जब मुझे यहाँ पे यू बैंक वालों ने बुलाया, उन्होंने मुझसे FRC भी मांगी, सब कुछ किया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाके दे कर आई हूँ। देने के बाद उन्होंने हमें कहा कि भाई 2 लाख का ये स्टॉल है, आपको मतलब 35-40 हज़ार रुपये आपको जमा कराना पड़ेगा। जब मैं 35-40 हज़ार रुपये जमा करवा के तो मैं किसी जगह के ऊपर रेंट की पर जगह लेके मैं वहाँ ना बैठ जाऊँ, इसमें से 35-40 हज़ार रुपये किधर से निकलता है। आपकी एजुकेशन क्या है? 7वीं जमात तक की हूँ, इतनी ज़्यादा 7 तक की पढ़ी हुई हूँ। तो आपका इसमें मतलब गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। एहसास प्रोग्राम वाले आए थे, वो तो इमरान खान का ख़ास प्रोग्राम है, गरीबों के खास लिए है। प्रोग्राम था, लेकिन इमरान खान का जब ये चीज़ सेटअप बनने लगा, जब उन्होंने मुझे ये बात बोली, जब ये आवाज़ उधर तक जाने लगी तो इमरान खान को ही हटा दिया गया। तो वो क्या करता बेचारा, वो तो कुछ नहीं कर सकता ना। लेकिन जब इमरान खान थे, एहसास प्रोग्राम था, तब तो आपका काम कोई नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। सवालात आपसे ज़्यादा पूछे गए थे? सवालात मेरे ख्याल से 90 या 95 तक जो है ना, उन लोगों ने सवालात कहा था कि आपने इनका अच्छे तरीके से सोच समझ के इनका जवाब देना है, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ब्लू एरिया में दिए गए, कराची कंपनी दिए गए, G11 में दिए गए। जब इधर की बारी है तो इमरान खान हट गया। तो अब आप इमरान खान से क्या कहना चाहेंगे कि सवालात कम कर दें, या हम जैसे गरीबों को आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर इजीली दें, इतना लंबा प्रोसेस ना हो उसका? खान साहब से बस इतना ही है कि खान साहब हम आपके साथ हैं, सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे, लेकिन सबके सोचिए, हम गरीबों का भी सोचें। सवालात किए, जवाबात दिए, सब कुछ किया, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया सारी कहते हैं कि लेडीज़ काम करती है, अब ये काम मर्दों का है, औरतों का नहीं है। रेडी चलाना, ब्लू एरिया तक जाना, ब्लू एरिया से वापस आना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन काम तो करना पड़ता है ना। काम नहीं करेंगे तो बच्चों को किधर से देंगे। मियाँ की कोई सरकारी नौकरी है नहीं है, ड्राइवरी उसको आती है, इलेक्ट्रिशियन का काम उसको आता है, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उसको जो है ना, ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी पैसा चाहिए। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है कि मैं उसको कहीं दुकान डाल कर दूँ या कोई और सेटअप बना कर दूँ।
हमारा ज़ाहिर सी बात है कि जो परदेश में होते हैं वो परदेश में होते हैं।